Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Munir Ahmed. I am your computer teacher. Today we discuss the topic insert spaces. हम HTML कंटेंट्स की बात कर रहे हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था, जिसमें हमने पैराग्राफ और इसी तरह हमने ब्रेक जो हमारे पास कंटेंट था उसे हमने डिस्कस किया था। इसी तरह जो नेक्स्ट हमारे पास है वो इंसर्ट स्पेसिस है। जिस तरह से हमने पहले भी बात की कि जब हम एक लाइन या स्टेटमेंट लिखते हैं, जब हम HTML की कोडिंग करते हैं तो उसमें डिफरेंट हम स्टेटमेंट लिखते हैं तो वो एक ही लाइन के ऊपर जो है वो डिस्प्ले होती हैं। उसके लिए फिर हमने ब्रेक को हमने टैग को हमने यूज़ किया। इसी तरह जो इंसर्ट स्पेस है इसमें क्या होता है, इसमें अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास है, यहाँ पर हम मिसाल ले लेते हैं कि आई स्टडी इन 9th क्लास। अब इसमें देखें कि सब में हमारे पास एक एक स्पेस हमने दी हुई है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसी सेंटेंस को आप लिखते हैं कि आई स्टडी और यहाँ पे आप लिखते हैं, काफ़ी स्पेसेस आप दे देते हैं 2, 3, 4 या इससे भी ज़्यादा, और आप यहाँ लिखते हैं 9th क्लास। तो जब आप लिखेंगे कि आई स्टडी और यहाँ पर काफ़ी सारी स्पेसेस देंगे और 9th क्लास, लेकिन जब आप वेब पेज को रन करेंगे तो इसके दरमियान सिर्फ एक ही स्पेस होगी, जैसा कि यहाँ पर हमारे पास ऊपर वाला सेंटेंस लिखा हुआ है। तो ये रन होने के बाद ऐसे ही डिस्प्ले होगा। मीन कि एक से ज़्यादा स्पेसेस जो हैं आपने जो लिखते वक्त इसके अंदर दी हैं वो काउंट नहीं होंगी, जस्ट 1 स्पेस काउंट होगी और ये स्टेटमेंट जो है एज इट इज़ प्रिंट होगी, जैसे कि हमारे पास ऊपर वाली स्टेटमेंट है। लेकिन जो हमारे पास इंसर्ट स्पेसिस है इसमें अगर हम चाहते हैं कि जितनी स्पेसिस हमने दी हैं उतनी ही स्पेसिस जो है वो डिस्प्ले हों, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं, हमारे पास एक % और NBSP का जो टैग है वो हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसे लिख सकते हैं कि आई स्टडी, और यहाँ पर जब स्पेस देनी है तो फिर हम इसे लिखेंगे NBS और P। NBSP का मतलब क्या होता है, मेन के नंबर लाइन स्पेस है ये, ठीक है, कि हमने जो स्पेस देनी है उसके लिए हम इसे यूज़ करते हैं। जितनी बार हम इसे लिखेंगे, अगर हमने एक से ज़्यादा स्पेस देनी है तो यहाँ पर हम सेमीकोलन यूज़ करेंगे, उसके बाद फिर हम यहाँ पर लिख देंगे NB और SP। इसी तरह जितनी स्पेसेस हमने देनी होगी उतनी बार हम उसके अंदर स्टेटमेंट के अंदर हम ये लिखते जाएंगे, और फिर बाद में हम इसको लिखते हैं इन 9th क्लास। ये वाला सेंटेंस जो है ये हम दोबारा इसके आगे लिख देंगे, तो हमारे पास ये जो नंबर ऑफ़ स्पेसेस हैं ये हमारे पास उतनी ही जो है वो एक स्टेटमेंट के अंदर जो है वो डिस्प्ले करेगा। अब उसके बाद देखें नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग है वो हमारे पास है ऐड हेडिंग। ये भी हमारे पास कंटेंट फॉर्मेटिंग है HTML के अंदर। तो ऐड हेडिंग को हम किस तरह से यूज़ करते हैं एक वेब पेज के अंदर। हेडिंग के हमारे पास 5 हमारे पास 1 to 6 फॉर्मेट होते हैं। जिस तरह से हम उसे लिख सकते हैं H1, फिर हमारे पास होता है H2, फिर H3, इसी तरह H4, H5 और H6। इसका मतलब क्या होता है, ये हमारे पास हेडिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम H1 को यूज़ करते हैं तो हम इसका टैग लगाएंगे एंगल ब्रैकेट्स H1 और फिर इसे क्लोज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम अपनी हेडिंग लिखेंगे, यहाँ पर हम स्पेस डाल के और फिर H1 हेडिंग का जो टैग है हम उसे क्लोज कर देंगे, H1 लिखेंगे और ये एंगल ब्रैकेट्स हम फिर दोबारा से क्लोज करेंगे। स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग, और इनके दोनों के दरमियान हम क्या लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे। अब जो H1 है इसका जो करैक्टर साइज़ है वो बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा। इसी तरह H2 का उससे छोटा होगा, फिर H3 उससे छोटा, 4 उससे छोटा। इसी तरह जो 6 है वो हेडिंग जो साइज़ हमारे पास वो सबसे स्मॉल होता है। मेन के जिस तरह की जिस साइज़ के करैक्टर साइज़ हमें रिक्वायर्ड होता है हम उसी हेडिंग को जो है वो यूज़ करते हैं, H2 को, H3, 4, 5 या फिर 6 को।
अब आप देखें बुक के ऊपर पेज नंबर आपका 103 है। 103 के ऊपर अगर आप देखें इंसर्ट स्पेसेस की हेडिंग है लास्ट पे पेज के कि इफ़ यू इंसर्ट मल्टीपल स्पेसेस इन अ टेक्स्ट, अगर आप अपने टेक्स्ट के अंदर मल्टीपल स्पेसेस, एक से ज़्यादा स्पेसेस आप देना चाह रहे हैं, तो HTML ओनली कंसीडर वन स्पेस एंड इग्नोर द अदर। तो HTML क्या करता है, सिर्फ एक स्पेस को ही काउंट करता है, कंसीडर करता है, बाकी तमाम को क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। उसके बाद फॉर एग्जांपल जो P का पैराग्राफ का टैग है, आई स्टडी इन क्लास 9th क्लास, और उसके बाद पैराग्राफ के टैग को क्लोज किया हुआ है। तो अगर हम इसके अंदर वो कहता है इस तरह से इसे हम लिखते हैं स्पेस देते हुए, तो जनरेट्स द फॉलोइंग आउटपुट। तो सेम ये ऐसे ही जिस तरह हमने यहाँ पर लिखा कि आई स्टडी, और यहाँ पर हमने एक से ज़्यादा स्पेसेस दी हैं इन 9th क्लास, तो फिर क्या होगा, जो आई स्टडी 9th क्लास है ये इस तरह से प्रिंट होगा, डिस्प्ले होगा, और जो इसके अंदर हमने एक से ज़्यादा स्पेसेस दी थी वो इनको इग्नोर कर देगा, जस्ट वन स्पेस को कंसीडर करेगा। उसके बाद अगले पेज पर आ जाएं, नेक्स्ट पेज पर देखें, पेज नंबर 104 पर कि यू कैन सी दैट HTML हैज़ इग्नोर द मल्टीपल स्पेसेस इनसाइड द टेक्स्ट। तो जो HTML है ये क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है मल्टीपल स्पेसेस को जो टेक्स्ट के अंदर होती हैं। इन आर्डर टू इंसर्ट स्पेसेस यू नीड टू राइट नंबर ऑफ स्पेस और वेयर द स्पेस इज़ नीडेड। तो फिर हम वो कहता है कि हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर यूज़ किया नंबर ऑफ स्पेस और नंबर ऑफ स्पेस को, तो फिर हम इसे यूज़ करते हैं हमने अगर एक से ज़्यादा स्पेसेस देनी हो कैरेक्टर्स के दरमियान, वर्ड्स के दरमियान। उसके बाद उसने यहाँ पर नीचे सेम एग्जांपल लिखी हुई है, पैराग्राफ आई स्टडी, ठीक है, और आई स्टडी, उसके बाद ये उसने यूज़ किया, और उसके बाद हम पैराग्राफ का एंडिंग टैग लगाएंगे, स्टार्टिंग टैग लगाएंगे, और इसको जब ये रन करेंगे डिस्प्ले होगा, तो फिर हमने जितनी बार नंबर ऑफ स्पेस लिखा होगा उतनी उसके अंदर स्पेसेस जो हैं वो शो हो रही होंगी। अब नेक्स्ट देखें ऐड हेडिंग। हेडिंग्स आर डिफाइंड विद द H1 to H6 टैग। हेडिंग के जो टैग्स हैं वो H1 से लेकर कहाँ तक होते हैं, H6 तक होते हैं, और H1 टैग्स डिफाइन द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मतलब जो सबसे बड़ी होती है, जिससे हमने ज़्यादा वाज़े करके लिखना हो, उसके लिए हम H1 को यूज़ करते हैं। और H6 डिफाइन द लीस्ट इंपॉर्टेंट, और जो H6 है वो सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट होती है, मेन केस से सबसे छोटी हेडिंग होती है जहाँ पर हमें रिक्वायर्ड होती है, तो उसी वहाँ पर हम H6 यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल H1 हेडिंग, आगे उसने इन तमाम हेडिंग्स के टैग्स लिखे हुए हैं कि जिस तरह हमने H1 का ओपनिंग टैग और H1 का क्लोजिंग टैग लगाया, तो इसी तरह H2 हम यहाँ पर कर देंगे, यहाँ भी H2 कर देंगे। इसी तरह 3 है तो H1 की जगह 3, और यहाँ भी H1 की जगह 3। इसी तरह लास्ट में 6 है तो यहाँ पर भी 6 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 6 आ जाएगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसके अंदर हमने डिस्कस किया अपने दो हेडिंग्स को, इंसर्ट स्पेसेस को, और सेकंड हमारे पास जो था वो क्या था, ऐड हेडिंग्स और इंसर्ट स्पेसेस। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, जो हमारे फॉर्मेटिंग थी कंटेंट्स के अंदर, HTML कंटेंट्स के अंदर। इस हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।